हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जहाँ होंगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th बिहार बोर्ड का 3 years सी ग्रो, जिसके राइटर है विलियम वर्ड्सवर्थ, इसका हम लोग हिंदी सारांश को देखेंगे। 3 साल तक वो धूप और सावर में बढ़ी हुई कविता सारांश को हम लोग हिंदी में देखेंगे, जिसके राइटर है विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में पहले हम लोग जानते हैं। तो विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म होता है 1770 में और मृत्यु होती है 1850 में। प्रकृति के वो उपासक थे। वो प्रकृति को ऐसी देवी के रूप में देखते थे जिसका मानव पर सब सौम्य प्रभाव पड़ता है। जो लोग प्राकृतिक परिवेश में रहते हैं वो कुलीन और पवित्र होते हैं। उनका मानना था कि प्रकृति का एक महान शिक्षक भी है। विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखी कविता का परिचय। 3 साल तक वो धूप और सावर में बढ़ी। लूसी एक छोटी लड़की थी जो जंगल में रहती थी। प्रकृति ने उसे एक शिष्या बनाने और उसके शरीर और चरित्र को ढालने का फैसला किया। सभी प्राकृतिक वस्तुएं, हिरन, हवा, बादल, तूफान, नदियाँ आदि उसे जलाना और चयनित करना सिखाएगी। प्रकृति ने अपना काम किया, लेकिन दुर्भाग्य से लूसी बहुत कम उम्र में ही मरी गई। 3 साल तक वो धूप और सावर में पली बड़ी। अंग्रेजी में फ्रांस। लूसी का जन्म हीथ पर हुआ था। 3 साल तक वो हर तरह के मौसम में लगातार बढ़ती रही, जब प्रकृति ने उसे शिक्षित करने और उसके अपने डिजाइनों के अनुसार एक महिला बनने का फैसला किया। प्रकृति उसे यह महसूस कराना चाहती थी कि कोई शक्ति है जो उसे हर जगह देख रही है, उसका मार्गदर्शन कर रही है, चाहे वो पहाड़ों में हो या मैदान में, घास के मैदान में हो या पेड़ों के बीच में। इसके आचरण पर नियंत्रण रहेगा या उसे कोई भी गलत काम करने से रोकेगा, अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करेगा। लूसी का युवा हिरण की तरह चंचल होगी, परंतु प्रकृति की चेतन वस्तु उसे शांत रहना और एकांत का आनंद महसूस करना सिखाएगी। बादल उसे शांत से चलना सिखाएंगे और लहरें उन्हें विनम्र होना सिखाएगी। उसका शरीर लचीला हो जाएगा। वो आधी रात के आकाश में चमकते खूबसूरत सितारों की प्रशंसा करेगा। बहती हुई गाने हुई धाराएं उसे शांत करेगी, उसके चेहरे की सुंदरता को बढ़ा देगी। यह आनंददायक अनुभव उसे लंबा होने में मदद करेंगे और उसके दिल को आनंद और खुशी से भर देंगे। प्रकृति ने अपना कार्य वैसे ही किया जैसे उसने योजना बनाई थी, लेकिन दुर्भाग्य से लूसी की युवा अवस्था में ही मृत्यु हो गई। वो अपने पीछे सिर्फ अपनी यादें छोड़ गई। 3 साल तक वो धूप और सावर में पली बड़ी, परंतु लूसी का जन्म एक बंजर भूमि में हुआ था। 3 साल तक वह हर तरह के सीजन में बढ़ी हुई। प्रकृति ने उसे शिक्षा दी और उसे खूबसूरती महिला बनाया। प्रकृति चाहत थी कि उसे अनुभव हो, हर जगह पर बिछी हुई थी या मैदान में, जंगल में, खुली में, पेड़ों के बीच पथ प्रदर्शन कर रहा है। इससे उससे आचरण पर नियंत्रण होगा, इससे उसे कोई गलत काम करने से रोका जाएगा और काम करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। लूसी प्रकृति ने अपना वैसा ही काम किया जैसे उसने योजना बनाई थी और 3 साल तक उन्होंने पूरा आनंद लिया। अगर पहले छंद की बात करें तो 3 साल तक वो धूप और बारिश में बड़ी हुई। तब प्रकृति ने कहा, पृथ्वी पर इससे प्यारा फूल कभी नहीं बोया गया। इस बालक को मैं अपने पास ले लूँगा, वह मेरी है और मैं अपनी खुद की एक महिला बनाऊँगा। 3 साल तक वह एक लड़की लूसी का वर्णन, जो धूप और बारिश में बड़ी लड़की, धरती पर उगने वाला सबसे प्यारा फूल है, वह उसे स्वीकार कर लेगा और उसके साथ रहेगी। लूसी नामक एक लड़की के बारे में, वो सूर्य के प्रकाश एवं जल के मनोरम प्रभाव बहादुर के बीच बड़ी हुई। कवि के अनुसार सुंदर कोई भी फूल पृथ्वी पर प्रस्फुटित नहीं हुआ, वो अद्वितीय है। कहना है कि उनको उसे अपनाएगा, वह उसे जीवन भर अपने साथ रहने देता है। वह सुख और दुख में, अच्छे बुरे समय में कानूनी और भावनात्मक रूप से उसके साथ अपना मधुर हृदय रखेगा। उससे महसूस होना चाहिए कि उसे देख रेख करने वाली शक्ति ने उसे जीवन की मोमबत्ती को जलाए रखा या उसका जीवन समाप्त कर दिया। लड़की से बहुत प्यार करता है। वो चट्टान और मैदान, धरती, स्वर्ग, जंगल या बगीचे, चारों ओर प्रकृति की उपस्थिति महसूस करेगा और उसके बारे में उसका विचार भी करेगा। लड़की से बेहद प्यार करती है। उसका प्राकृतिक अनुभव, समशीतोष्ण भूमि, पृथ्वी एवं आकाश वन मन पर। वह हिरन के बच्चे की तरह चंचल होगी और लॉन के पार, पहाड़ों के झरनों के ऊपर, हल्लास जंगलों हो, अमसरास का बाम उसी का होगा। मुख असंवेदनशील वस्तुओं का मन और शांति ही होगी। वह हिरन के बच्चे के समान हर्षित होगी जो मैदान में या पहाड़ी झरनों में दौड़ते हुए खुशी से पागल हो जाता। उसकी सांस इसके लिए सुखदायक बाम होगी। उसका मन प्रकृति की निर्जीव वस्तुओं का मन शांति होगा। इस प्रकार वह हिरन के बच्चे की तरह निश्चित और सुखी जीवन व्यतीत करेगी। तैरते बादल उसका राज्य उसे उधार देंगे। उसके लिए विलो झुकता है, ना ही वो स्टॉर्म ग्रेस की गतियों में देखने में सफल होगी। वो मुख सहानुभूति द्वारा युवती के रूप में भी सकार देंगे। तैरते हुए बादल उसके तेज से हाथ मिलाते थे। वह मानसिक रूप से हवा में उड़ रही होगी। विलो उसके लिए झुक जाएगा। वो तूफान की गति में देखने में नहीं चुकेगी।
समय के साथ वो युति में बदल जाएगी। प्रकृति अपनी मुक्त सहानुभूति से अपना युति रूप गढ़ लेगी। आंधी के वेग में भी देखें, आंधी भी उसके ऐसा करने से रोकती नहीं है। समय के साथ वो एक खूबसूरत शहर में बदल जाएगी। आधी रात के तारे उसके प्रिय होंगे, वह गुप्त स्थानों में अपना कान लगाएंगी जहाँ नदियाँ अपनी दिशा में नाचती होंगी और जो सुंदर बड़बड़ाहट के शब्दों से उत्पन्न होगा। आधी रात के तारे उसके प्रिय होंगे, वह अनेक गुप्त स्थानों पर जहाँ चारों ओर जलधाराएं बहती हो अपने कान लगाती रहती हो। खूबसूरत नज़ारों के साथ इसकी बड़बड़ाती आवाज़ उसे खुशी से भर देगी और प्रसन्नता की महत्वपूर्ण भावनाएं उसके रूप में शानदार ऊंचाई तक ले जाएंगी। उसकी कुंवारी छाती फूल जाएगी जब तक वह और मेरे साथ एक खुशहाल डेल में रहते हैं। मैं लूसी को ऐसे विचार दूंगा, वो अपने मायके में ही सुंदरता प्राप्त कर लेगी और शारीरिक रूप से सुंदर दिखेगी। जो उसे अपने घर ले जाएगी तो उसे उसकी सुंदरता के बारे में बताएगी। वह अपने यौवन के पूर्ण विकसित होने पर अनुपम सौंदर्य से युक्त होगा और शारीरिक रूप से आकर्षक व्यक्ति से युक्त होगी। जब लड़की वह कभी अस्थायी रूप से रहती है तो अपनी सुंदरता के विषय में उसे बताती है। काम पूरा हो गया होगा। प्रकृति कहती है कि उसे अपना काम कर दिया है। उसने दूसरी को युति के रूप में बदलने के लिए सभी प्रयास किए, लेकिन वह इस धरती पर नहीं है, वह मर गई है। प्रकृति ही अपनी चाल थी। कवि के पास उसकी सुंदरता के संबंध में उसकी स्मृति को संरक्षित करने के लिए अलावा कुछ नहीं है। उसकी मुस्कुराहट, उसकी खुशी भरी दौड़ उसके जीवन में कभी नहीं होगी। उसे जीवन की दौड़ समाप्त हो गई। प्रकृति ने कहा कि उसने अपना काम किया है। उसने इस लूसी को आकर्षक सौंदर्य प्रदान कर एक सुंदर लड़की को रूपांतरित कर दिया, लेकिन वह जिंदा नहीं रहेगा। उसकी जीवन दौड़ समाप्त हो चुकी है। अंततः उसकी मृत्यु हो गई। प्रकृति की अपनी सीमाएं थी, पूर्णतः सुपरस्टार, क्योंकि वह उनकी बस की बात नहीं है। उसने लूसी सुंदरता, उसकी मुस्कान, उसकी आकर्षक चित दौड़ना, ये सारी बातें अब केवल स्मृति बनकर रह गई। अब वो दोबारा अपने जीवन में पुनः आरंभ नहीं कर पाएगी। ये था इसका हिंदी सारांश 3 Years She Grow। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।